कौन सा अपराध किया है उन लोगों ने? कहां आतंक फैलाया है? बस किसी को भी आतंकवादी कहा और गोली मार दी। इस तरह खून बहाकर कितने आतंकवादी पैदा करेंगे आप? स्पीच लंबा हो गया सर। मैं प्रपोजल दिया, आप रिजेक्ट किया, बात खलास। बिना सबूत के मेरे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल मत लाया करो। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप उड़ाना, मर्डर करना, यह अगर आतंकवाद नहीं है तो एक काम करने का सर, इस साल गांधी जयंती पर उन लोगों को भारत रत्न की उपाधि दे डालने का। Why not, sir? जो पेट्रोल पंप उड़ाया गया वहां लड़कियों का धंधा होता था। जो गोदाम उड़ाया गया वहां नकली पासपोर्ट और विदेशी हथियार मिले। और जो हत्या हुई वो एक नामी गुंडा था, कल्याणजी भाई मटका, जो मटके का अड्डा चलाता था। सुन लिया बापट, मैं शूट एट साइट के ऑर्डर्स नहीं दूंगा। पर मैं तो उन्हें देखते ही पहले शूट करूंगा, फिर ऑर्डर बनाऊंगा। मुझे आता है अपना कांटा निकालना। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं होम मिनिस्ट्री को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, प्रेस को तुम्हारे कारनामों की खबर करूंगा। तुम बहुत बुरी तरह बदनाम हो जाओगे। जो मन में आए वो करने का। इच्छाओं पर कर्फ्यू नहीं लगता। खान करके एक इंस्पेक्टर था मेरा दोस्त, शेर बोलता था। चलो इसी बहाने कुछ लोग जान लेंगे, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। चलता हूं सर, जय हिंद। कमिश्नर मेरे को धमकी देता है, प्रेस के सामने नंगा करेगा। पहले उस कमिश्नर को नंगा करना पड़ेगा, उसकी वर्दी उतारने का बंदोबस्त करो। इतना आसान काम नहीं, बहुत सोच समझ कर कदम उठाने वाला इंसान है पवार। साला ईमानदार है। वर्दी नहीं उतार सकता तो उसका ट्रांसफर तो कर सकता है। हाँ तो जल्दी करवा, वरना वो फौजी हम सबका ट्रांसफर कर देगा। कैसे भी करके हमारे बापट को पवार की जगह कमिश्नर बनाओ, ताकि हम लोग उस फौजी तक पहुंच सकें। भाई, खबर मिली है कि गीता को फौजी और उसके भाई के साथ देखा गया है। कैसा जाएगा तुम बाहर? खुले में वो लोग शिकार कर लेगा तुम्हारा। उन नामर्दों में इतना दम होता तो मुझे फांसने के लिए वो गीता का सहारा नहीं लेते। मुझे फिक्र हो रही है गीता की। हमारी खातिर एक लड़की जान की बाजी लगा सकती है, तो उसे बचाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। मैं जाऊंगा अन्ना।
फौजी गीता को बचा ले गया। जानता था हिंदुस्तानी फौजी है ना, गीता को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन बापट भी कम हरामी नहीं है। मैंने गीता के पर्स में बम रख दिया है। जैसे ही गीता पर्स खोलेगी, फौजी और गीता दोनों फिनिश। सुनिए, घर में माँ अकेली है, मुझे फोन करके आना चाहिए, कहीं गावड़ा के आदमी वहां ना पहुंच गए हों। जरा मेरा पर्स देना। ये पेपर देख रहे हैं आप लोग? इस शहर में खुलेआम लोगों को बम से उड़ाया जा रहा है। आखिर आप लोग उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बापट, ये एरिया तुम्हारे अंडर आता है ना? बराबर है सर, मगर हम तो कमिश्नर के अंडर आता है ना। हम साहब को बोला भी, इन्हें आतंकवादी घोषित करके शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए जाएं। सर, बिना सोचे समझे किसी को आतंकवादी कहकर गोली मार देना समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ढूंढने तक न जाने कितने बेगुनाह इन लोगों के पागलपन का शिकार हो जाएंगे। आप शूट एट साइट ऑर्डर्स पर दस्तखत कीजिए। आई से साइन देम। दिस इज माई ऑर्डर। ठीक है सर, मेरा जमीर तो नहीं मानता, लेकिन आप मंत्री हैं, आपके हुक्म पर मैं ऑर्डर्स पर साइन कर देता हूं। बापट, आखिर तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। इन बेगुनाहों को तुमने आतंकवादी बना ही दिया। सर, खान करके एक इंस्पेक्टर था, मेरा दोस्त, शेर बोलता था, जीना अगर जो चाहो तो दूर हमसे रहना। तुम मोम से बने हो, हम आग से बने हैं। क्या? हाँ किरण, अजीत सिंह और जय सिंह को देखते ही गोली मार देने के ये ऑर्डर्स अभी अभी हेडक्वार्टर से आए हैं। रुक जाओ। चलाओ गोली। रुक क्यों गए? आज नफरत ने दोस्त और दुश्मन का फर्क भी मिटा दिया। जानते हो तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुम्हें कहां ले जाएगा? जो आग पे चलते हैं वो जानते हैं कि आग उन्हें जला देती है। इसीलिए कहती हूं, लौट आओ, बचा लो अपने आप को। अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकते, खुद भी जल जाओगे। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। विश्वास रखो कानून पर। भगत सिंह कानून का नहीं, मेरा भाई था। और किस कानून की बात करने आए हो तुम? वो कानून जिसने एक देशभक्त फौजी को आतंकवादी बना दिया, जिसने मेरे हाथ में ये हथियार दे दिए। मैं जानता हूं भगत भैया कभी वापस नहीं आ सकते। हम तो अब इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारे बाद इस शहर में किसी का जवान भाई न मरे, कोई बहन अपने भाई से जुदा ना हो, किसी मां की कोख न उजड़े। आतंकवादी घोषित कर दिए गए फौजी और उसका भाई देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया है। छोटे, अब हमारे दिस इज द कंबाइंड रेट ऑफ एक्साइज एंड इनकम टैक्स। व्हाट? मैं इनकम टैक्स कमिश्नर से बात करूंगा। नो मिस्टर गावड़ा, आपके सारे टेलीफोन्स रेट कंप्लीट होने तक आउट ऑफ ऑर्डर रहेंगे। शायद तुम इस शहर के रहने वाले नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते। जानता हूं, वैसे मेरा नाम SK माथुर है, आपने शायद नहीं सुना होगा। वैसे हर 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफर किसी नई जगह पर हो जाता है, क्योंकि मैं किसी की धमकी नहीं सुनता। और अगर आपने मुझे शराफत से मेरा काम नहीं करने दिया तो नीचे पुलिस खड़ी है, और वो पुलिस इस शहर की नहीं है। सो लेट मी डू माई जॉब। कम ऑन बॉयज। यस सर।
सर। मिस्टर गावड़ा, आधे घंटे के अंदर तुम्हारे टेलीफोन्स काम करने लगेंगे। कल सुबह 10 बजे अपने अकाउंटेंट को लेकर मेरे ऑफिस में आ जाना। फौजी, उम्मीद नहीं था मुझे कि काम इतना आसानी से हो जाएगा। लगता गावड़ा एकदम घबरा गया था। तुम लोगों को सचमुच का इनकम टैक्स ऑफिसर समझ बैठा। हाँ ना। नेक्स्ट टाइम कोई फिर नाटक करने का होगा तुला सांग तो। ये क्या है? ये तो प्रजास्वामी के काले अकाउंट्स की फाइल है। स्विस बैंक अकाउंट, बेनामी जायदाद, हवाला अकाउंट्स, ये सब तुम्हारे पास? अजीत सिंह, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना सीखो। गावड़ा जैसे शैतान का साथ छोड़ दो। ठीक है अजीत सिंह, लेकिन वो ओरिजिनल फाइल्स मुझे वापस कर दो। फाइल मैं दूंगा, लेकिन ओरिजिनल नहीं, क्योंकि ओरिजिनल फाइल मेरे हाथ में एक ऐसा हथियार है जो आपके और माफिया के तालमेल को तोड़कर रख देगा। आज के बाद अगर मेरे खिलाफ आपने माफिया का साथ दिया तो ये ओरिजिनल फाइल मैं प्रेस में दे दूंगा, नंगा कर दूंगा आपको। आज के बाद आप ना गावड़ा से मिलेंगे ना बापेट से।